हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम है ना अल्फा कैपिटल एक प्लेटफॉर्म है अल्फा कैपिटल ग्रुप डॉट यूके। तो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैंने भी खुद यूज़ की है। तो मैं आज इसका रिव्यू दूंगा आपको कि कैसी ये प्लेटफॉर्म है और आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, ट्रस्टेड है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो अभी हम इनकी वेबसाइट देखते हैं पहले कि वेबसाइट पे इन्होंने क्या क्या डिटेल्स दी है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले। तो टाइटल यहाँ पे लिखा आ रहा है इनका, रेवोल्यूशनाइज योर ट्रेडिंग गेम। और यहाँ पे आपको नो टाइम लिमिट्स मिल रही है, ऐसा ही बता रहे हैं। और जीरो कमीशन ऑन ऑल अकाउंट्स, जितने भी आप अकाउंट लोगे सभी पे आपको जीरो कमीशन लगेगी, कोई कमीशन यहाँ पे आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म होगा वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल दोनों यूज करते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। और जो एडवांस डैशबोर्ड है उसका एनालिटिक्स वगैरह भी काफी एडवांस है। इनका जो डैशबोर्ड है काफी बेस्ट लगा मुझे। एडवांस डैशबोर्ड है, उसमें काफी फीचर्स मिलते हैं आपको। तो एडवांस जो डैशबोर्ड है इनका वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इनका कैसा डैशबोर्ड है। तो अभी इनका अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पे आउट के प्रूफ देखने होंगे या कोई आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए, वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हो। वहाँ पे उनकी सपोर्ट टीम बैठी होती है, आपको विद इन मिनट आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए अभी हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या और इन्होंने लिखा है। यहाँ पे 180 प्लस कंट्रीज में ये वर्क कर रहे हैं। 215 के प्लस इनके ट्रेडर्स है यहाँ पे इस अब इनके प्लेटफॉर्म पे। 10 के प्लस वर्चुअल स्ट्रेटेजीज क्वालिफाइड है बाय और असेसमेंट बोल रही है। 4 आवर की एवरेज परफॉर्मेंस फी डिस्ट्रीब्यूट है, ये काफी अच्छी है अगर 4 आवर के विद इन आपको जो आपका पे आउट है वो मिलता है। तो रेवोल्यूशनाइज योर ट्रेडिंग डैशबोर्ड, तो ट्रेडिंग डैशबोर्ड ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको मैं डिटेल में बाद में दिखाऊंगा। तो वो काफी बेस्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा है। नीचे और देखते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या है, की फीचर्स क्या है। तो जीरो कमीशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम प्राइसिंग देते हैं, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डे से, वन ऑन वन रिस्क रिव्यू से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फॉर ऑल ट्रेडर्स है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस के रूल्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है आपको एक सिंपल सा प्लान रखा है, काफी अलग अलग नहीं रखे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसा कुछ नहीं रखा। सिर्फ इन्होंने आपको 2 स्टेप का प्लान दिया है। मतलब आपको यहाँ पे 2 स्टेप मिलेंगे आपको। वो टू स्टेप का जो फेज है उनमें वन फेज टू फेज होगा, वो दोनों फेज पास करने हैं, उसके बाद आप फंडेड हो जाओगे। तो यहाँ पे जो आपको अकाउंट साइजेस मिलेगी वो मैक्सिमम 200 के की है और जो मिनिमम है वो 10 के की है। तो मैक्सिमम जो 200 के उसकी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे $997 यहाँ पे आपको मिलेगी, और जो मिनिमम 10 के का है उसकी आपको प्राइसिंग $97 यहाँ पे मिलेगी। और इनका जो 100 के का अकाउंट है वो आपको $497 में मिलेगा। तो प्राइसिंग काफी अच्छी है। अगर आपको परचेस करना है, डिस्काउंट चाहिए और इसमें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक और वहाँ पे कोड भी मिल जाएगा, उस कोड को आप यूज कर सकते हो, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा इसमें। तो अभी हम देखते हैं कि इनके चैलेंजेस के रूल्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए फेज 1 और फेज 2 लिखा है, बाद में फंडेड, मतलब आपको 2 फेज पास करने हैं। तो अल्फा प्रो इन्होंने ऐसे इनको नाम दिया है इनके प्लान को। तो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो आपको अनलिमिटेड मिलेंगे यहाँ दोनों फेज में, उसके बाद फंडेड में भी आप अनलिमिटेड डेज यहाँ पे आपको है। तो आराम से कीजिए पास, कोई इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। उसके बाद आता है वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट। तो वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट है वो फेज 1 में आपको 8% का मिलेगा अकाउंट साइज के हिसाब से, फेज 2 में आपको 5% का मिलेगा। उसके बाद जो वर्चुअल परफॉर्मेंस फी है वो दोनों में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद जब आप फंडेड हो जाओगे तब आपको प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% का बाय डिफॉल्ट मिलेगा, वो स्केलिंग अप टू 90% बाद में हो सकता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, आपको यहाँ पे 10% का मिलेगा बोथ फेजेस में, और फंडेड में भी सेम रूल आपको अप्लाई होते हैं। जो उनके ड्रॉडाउन के रूल होते हैं वो सेम 10% ही आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, आपको 5% का मिलेगा तीनों इसमें आपको। मैक्सिमम 5% का और डेली सॉरी मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% का, और जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है वो 5% का मिल रहा है। ये काफी अच्छी बात है आपको कि आप लॉन्ग टर्म गेम यहाँ पे खेल सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। ज्यादा आपको यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिला इसीलिए। तो मैक्सिमम वर्चुअल कैपिटल ग्रोथ जो है वो आपको 2 मिलियन तक की वही मिलेगी, मतलब आप क्या कर सकते हो 2 मिलियन तक यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हो इन प्लान्स को। तो ये आपको सभी इसमें ये है अवेलेबल है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। उसके बाद आता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो मिनिमम आपको 3 डेज की ट्रेडिंग करनी है सभी अकाउंट में। जब आप फंडेड हो जाओगे उसके बाद आपको मिनिमम 5 डेज की ट्रेडिंग करनी होती है, मतलब जब मिनिमम 5 डेज की बाय वीकली इनका पे आउट होता है, मिनिमम अगर आप 5 डेज ट्रेड करोगे उसके बाद ही आप पे आउट के लिए एलिजिबल होगे। और जो आपको यहाँ पे चैलेंज फेज है वहाँ पे मिनिमम दोनों फेज में 3 डेज की ट्रेडिंग करनी ही है आपको, मतलब 3 डेज में एक एक ट्रेड आपको ओपन और क्लोज करना ही पड़ेगा पास होने के लिए। उसके बाद जो कमीशन का होता है, कमीशन यहाँ पे आपको जीरो कमीशन मिल रही है तीनों इसमें। चैलेंज अकाउंट में भी जीरो कमीशन लगने वाली है आपको, जब आप फंडेड हो जाओगे उसमें भी आपको किसी भी ट्रेड पे कमीशन नहीं लगने वाली। और जो ट्रेड थ्रू न्यूज यहाँ पे आपको अलाउ किया है, आप न्यूज ट्रेडिंग भी कर सकते हो। नॉट ओनली चैलेंज फेज में, आप यहाँ पे फंडेड में भी न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये काफी बेस्ट है। बहुत से जो प्लेटफॉर्म है वो आपको न्यूज ट्रेडिंग फंडेड में अलाउ नहीं करते, सिर्फ वो आपको चैलेंज फेज में अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे आपको फंडेड में भी न्यूज ट्रेडिंग अलाउ की है इन्होंने।
उसके बाद होल्ड ओवर द वीकेंड भी आप कर सकते हो, वीकेंड होल्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो तीनों अकाउंट्स में, चैलेंज अकाउंट में भी और आपके फंडेड अकाउंट में भी। और जो अकाउंट प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाई है मैंने। तो आपको कैसा लगा इनका प्लान मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप इसे परचेस करना चाहोगे या नहीं मुझे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, और इनमें से कौन सा रूल आपको ज्यादा पसंद आया। तो अभी हम बात करते हैं इनके की फीचर्स के बारे में, और कि ये आपको कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और इनका ब्रोकर कौन है। तो ये आपको MT5 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो ब्रोकर है वो ACG मार्केट्स ब्रोकर है, काफी अच्छा है, मैंने यूज किया। स्प्रेड भी उनके रॉ स्प्रेड है, और कमीशन तो आपको 0 ही लगने वाला है वहां पे। और यहाँ पे आपको बाय मंथली सेम डे परफॉर्मेंस फी पेमेंट यहाँ पे लिखा है, मतलब एवरी 2 वीक्स के बाद आपको पेमेंट मिलेगा, जो आपका पे आउट है वो जब आप फंडेड हो जाओगे उसके बाय वीकली आप यहाँ पे पे आउट ले सकते हो। इनका ACG मार्केट्स इनका ब्रोकर है। और आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल अकाउंट भी मिलता है। फ्री ट्रायल कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन करना है इनकी वेबसाइट पे। लॉग इन करने के बाद वहां से आप फ्री ट्रायल का अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें 50 के, 100 के और 200 के ऐसे 3 अकाउंट्स आपको मिलेंगे जो आप फ्री ट्रायल कर सकते हो 14 डेज के लिए। इनका प्लेटफॉर्म ट्राई करना होगा आपको उसके लिए। उसके बाद जो फ्री मंथली ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी यहाँ ये प्रोवाइड करते हैं आपको, आप इनकी कॉम्पिटिशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको चैलेंजेस और कोई अमाउंट्स होगी उन्होंने रखी तो वो आपको मिल सकती है एज अ विनिंग प्राइस, अगर आप उसमें टॉप लेवल पे आते हो, टॉप 10 में तो वो होते हैं। उसके बाद जो लोएस्ट वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट्स यहाँ पे आपको मिले हैं, 24/5 ट्रेडर सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब 24 घंटे आपको सपोर्ट होगा, और वो 5 डेज होगा, जो बिजनेस डेज होते हैं 5 डेज वहाँ पे आपको मिलेगा, सैटरडे संडे वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अभी हम रिव्यूज देखते हैं इनके कि इनके रिव्यूज क्या है ट्रस्ट पायलट पे। सो अभी हम आ चुके हैं गाइस ट्रस्ट पायलट पे, और यहाँ पे मैंने सर्च किया अल्फा कैपिटल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ये वेरीफाइड कंपनी है, और इनके जो रिव्यूज है वो 1259 है यहाँ पे रिव्यू 1259, तो काफी ज्यादा रिव्यूज दिए लोगों ने यहाँ पे, और 4.6 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो ये काफी बेस्ट लग रहा है कि बहुत से लोगों को ये पसंद आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टार सबसे ज्यादा 88% 5 स्टार रिव्यू यहाँ पे मिले हैं। तो अगर आपको भी देखना है इनके रिव्यूज रीड करने होंगे तो आप डायरेक्टली ट्रस्ट वैलेट पे जा सकते हैं, वहाँ पे अल्फा कैपिटल ग्रुप सर्च करके आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। और मैंने भी यूज किए, मुझे भी कोई इसमें इशू नहीं आया, तो इसलिए मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है, आप इस प्लेटफॉर्म को ले सकते हो। अगर आपको परचेस करना है तो यहाँ पे आपको कोड आ रहा होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है कि आप इसे 100% परचेस कीजिए, अगर आपको इनके जो प्लान है वो पसंद आए होंगे। तो परचेस करने से पहले एक बार FAQs जाके रीड जरूर कर लेना। तो अभी हम देखने वाले इनके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने वाले FAQs कि उनमें क्या क्या आपको अलाउ किया है, क्या क्या अलाउ नहीं किया। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसे जरा ध्यान से ये करना, समझना कि क्या क्या इनके रूल्स है। व्हाट आर द टाइम लिमिट्स फॉर ईच इवैल्यूएशन फेज। तो यहाँ पे आपको टाइम लिमिट्स अनलिमिटेड मिल रही है, मिनिमम आपको 3 डेज की यहाँ पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये इनका एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है हाउ इज द मैक्सिमम डेली लॉस कैलकुलेटेड। The daily loss is calculated based on 5% of the daily of the starting balance of the each trading day। मतलब आपको यहाँ पे बैलेंस बेस इक्विटी मिल रही है, आपका जो डेली का बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको 5% का वो डेली का ये मिलेगा आपको, जो ड्रॉडाउन है वो मिलेगा यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्स टोटल लॉस ऑल्सो नोन एज मैक्स ड्रॉडाउन। मैक्स ड्रॉडाउन आपको 10% का मिलेगा, वही आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था। अगर आपके पास 100K का अकाउंट है, उसमें से अगर आपने $10,000 लॉस कर दिए तो आपका 90,000 के अराउंड आप आ गए तो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। वो इनका मैक्सिमम $10,000 का आपको मिलेगा 100K के अकाउंट पे। उसके बाद आते हैं हाउ ऑफन कैन आई विड्रॉ परफॉर्मेंस फी। Performance fee fees performance fee withdrawals on funded accounts are available bi-weekly. There is no minimum withdrawal requirement. Please submit a withdrawal request to Alpha Capital 14 days rolling from the start date of the funded account. Withdrawal dates are shown in the dashboard. तो आपको यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए 14 डेज बाद जब आप फंडेड हो जाओगे उसके बाद मिनिमम 5 डेज की आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 5 डेज की ट्रेडिंग करने के बाद जब बाय वीकली आपका पे आउट होगा, तो बाय वीकली जब 14 डेज हो जाएंगे उसके बाद आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको क्रिप्टो का ऑप्शन मिलता है और राइस पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। आप डायरेक्टली राइस पेमेंट से भी ले सकते हो। राइस पेमेंट अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो आपको यहाँ पे आई कार्ड में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक काफी अच्छा मेथड है राइस। राइस से आप क्रिप्टो में या अपने डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो पैसे। तो ये इनका विड्रॉवल का ये था प्रोसेस था। व्हाट इज द लॉट साइज लिमिट ऑन क्वालिफाइड ट्रेडर्स अकाउंट। तो लॉट साइज की लिमिट यहाँ पे आपको दिखी है, देखिए ऑन क्वालिफाइड ट्रेडर्स द बिलो मैक्स लॉट अप्लाइज टू ईच अकाउंट साइज। तो यहाँ पे आपको लॉट साइज की लिमिट मिलेगी। अगर आपके पास 100K का है तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 40 लॉट्स ले सकते हो एक बार में, और जो 200K का उस पर 80 लॉट्स, और जो 5K का उसमें मैक्सिमम 2.5 लॉट्स आप यहाँ पे ले सकते हो। व्हाट आर द ट्रेडिंग रूल्स वंस फंडेड। तो फंडेड होने के बाद आपके क्या ट्रेडिंग रूल्स होंगे वो यहाँ पे इन्होंने लिखे। द ट्रेडिंग रूल्स आर सिमिलर ऑन द फंडेड अकाउंट एज दे आर ड्यूरिंग द evaluation. However, please be sure to read the funded account help center section for
फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो जो आपको चैलेंज अकाउंट में रूल्स थे वही सेम रूल्स आपको फंडेड में भी अप्लाई होंगे, तो वही सेम रूल आपको वहां पे मिलेंगे। द सेम रिस्क पैरामीटर्स विल अप्लाई फॉर बोथ द एवोल्यूशन फेज एंड लाइव फंडेड। तो जो सेम आपको रिस्क के जो पैरामीटर्स है वो भी सेम वहीं पे आपको अप्लाई होंगे फंडेड में भी। और द ओनली रूल दैट इज रिमूव्ड इज द वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट रूल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रूल रिमूव होगा, जो आपको पहले प्रॉफिट टारगेट दिया था चैलेंज अकाउंट में, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा, बाकी के अदर जो रूल्स है वो सेम टू सेम आपको फंडेड में भी अप्लाई होंगे। तो यही सिंपल सा इनका ये, और भी आपको जानना है तो आप इनकी पॉलिसीज पढ़ सकते हो। तो देयर इज अ लीगल एग्रीमेंट फॉर फंडेड अकाउंट विद अल्फा कैपिटल ग्रुप। तो हाँ, आपको जब आप फंडेड ये हो जाता है, दोनों अकाउंट पास कर लेते हो चैलेंज के, उसके बाद आपको एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फंडेड होते हो। तो आपको उसके बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इज हेजिंग एंड स्टैकिंग अलाउड, तो वो देखते हैं यहाँ पे यस दे आर बोथ अलाउड। तो आप यहाँ पे हेजिंग कर सकते हो इस अकाउंट में, इन्होंने आपको उसके लिए कोई यहाँ पे इशू नहीं दिया है, डायरेक्टली आप इन्होंने आपको अलाउ किया है कि आप हेजिंग कर सकते हो। स्टैकिंग इज क्लासिफाइड एट द ओपनिंग ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम प्राइस पॉइंट। तो स्टैकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मार्टिंगल आपको इन्होंने ये किया है क्या, तो यहाँ पे नो दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट अलाउड। तो मार्टिंगल आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकोगे, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बैन है, तो उसे करना भी मत। उसके बाद आते हैं आर ईएस एंड कॉपी ट्रेडर्स अलाउड। तो यहाँ पे आपको ईएस तो अलाउ किए, कॉपी ट्रेडर्स भी अलाउ किए, तो इनके कुछ रूल्स है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। वी विल रिक्वायर दैट द ईमेल us before purchasing a challenge to pre-approve your expert ES expert advisor। तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इनसे, आपका ईमेल सेंड करके कि आपको वो ES यहाँ पे अप्लाई करने हैं, उसके बाद आप कर सकते हो। तो आप इस ईमेल पे उनको मेल कर सकते हो, वहाँ पे आप ये कर सकते हो, उसके बाद अप्रूवल देंगे वो आपको। तो उसके बाद कॉपी ट्रेडर्स वी डू नॉट अलाउ कॉपी ट्रेडिंग फ्रॉम अदर ग्रुप्स, वी डू नॉट allow traders to copy other traders trades either। no group copy trading is allowed। The only copy trading allow is that from your own external account to your account with the Alpha Capital Group Limited, any traders founded copy trading from other traders trades will be subjected to review and potential breach of agreement। हाँ, तो कॉपी ट्रेडिंग का यहाँ पे रूल देखिए क्या है, अगर आप किसी और बंदे के अगर कॉपी कर रहे हो ट्रेड, तो वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, फिर वो आपको बैन कर देंगे अगर आप उसमें पकड़े गए तो। अगर आपका खुद का ही कोई अलग एक अकाउंट है सेम ईमेल आईडी से और सेम वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन आपने की है, तो अगर वो आपका खुद का अकाउंट होगा पर्सनल का, उससे अगर आप कॉपी कर रहे हो इस अकाउंट पे ट्रेड, तो वो चलेगा, वो कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे उन्होंने अलाउ की है। लेकिन किसी और का ट्रेड आपको यहाँ पे कॉपी करना नहीं चाहिए, वो उन्होंने क्लियर बोला है। अगर आप वो करते हो, उसमें पकड़े जाते हो, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया जाएगा। तो अभी नीचे देखते हैं कि दूसरे और कर रहे हो, व्हाट ब्रोकर्स डू यू यूज। तो ब्रोकर्स यहाँ पे उन्होंने बताया था मैंने आपको कि एसीजी मार्केट से ब्रोकर यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा ब्रोकर है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कंडीशंस होती है उनकी, प्राइम लिक्विडिटी मिलती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है, और सब 30 ms टारगेटेड एग्जीक्यूशन टाइम। तो काफी अच्छा एमएस यहाँ पे मिल रहा है आपको, 30 ms काफी एक अच्छी स्प्रेड हो गई, रॉ स्प्रेड फ्रॉम 0.1 पिप्स से मिल रहा है, रॉ स्प्रेड मिल रहा है आपको, तो काफी अच्छा। मैंने यूज किया एसीजी मार्केट को, मुझे काफी अच्छा लगा है ब्रोकर। तो आप भी बताइए कि आपको इनके ट्रेडिंग जो रूल्स है यहाँ पे, जो रूल्स अभी मैंने आपको समझाए वो समझे या नहीं, और इनमें से कोई अगर रूल्स होगा, उसका कोई डाउट होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं इनके प्लेटफॉर्म की तरफ कि इनका जो इन्होंने डैशबोर्ड दिया है वो डैशबोर्ड किस टाइप का है। तो अभी हम आ चुके हैं गाइस इनके डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन कर लिया है, तो आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली आपके ईमेल आईडी से भी। तो उसके बाद देखिए सबसे पहला आता है आपको ऑप्शन डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड में आपको ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे एवोल्यूशन चैलेंजेस दिख जाएंगे, या आपके कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएंगे। तो उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक्साइटिंग गिवअवेज ऑन द रन अप टू क्रिसमस। तो यहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशन भी दिख जाएंगे, ट्विटर के भी यहाँ पे अपडेट्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो कि यहाँ पे इनकी जो कंपटीशन वगैरह चल रही है उसमें अगर आपको एंटर करना है तो डायरेक्टली यहीं से एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद आता है प्रोफाइल का ऑप्शन। तो वहाँ पे आप अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है तो वहाँ से आप उसे कर सकते हो। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट्स दिख जाएंगी, आपकी जो भी आपने पास किए होंगे अकाउंट्स, वो सभी यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट्स वो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेंगे। उसके बाद आता है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो ट्यूटोरियल्स के कुछ वीडियो है ओवरव्यू के, अगर आपको कोई इनसे देखना है कि MT5 को लॉगिन वगैरह कैसा है करना है आपको, और भी कोई क्वेश्चन हो गए तो आप यहाँ पे वीडियो के हिसाब से देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आता है अकाउंट का एनालिसिस। तो अकाउंट के एनालिसिस आपको जनरल स्टैटिक्स और अकाउंट एनालिसिस यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये काफी बेस्ट है। यहाँ पे एडवांस एक आपको डैशबोर्ड मिलता है, और यहाँ पे जो जनरल स्टैटिक्स है यहाँ पे वो एक लाइव अपडेट रहता है कि यहाँ पे RRR कितना है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सभी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है। उसके बाद आते हैं नीचे अकाउंट मेट्रिक्स। तो अकाउंट मेट्रिक्स में आपका जो भी अकाउंट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। मेरा एक $5000 का अकाउंट था, यहाँ पे वो फ्री मिला था मुझे, उसमें फेज 1 पास कर लिया था, फेज 2 में मैंने गलती से वो
ज्यादा लॉट साइज ले ली, उसकी वजह से मेरा जो एसएल है वो हिट हो गया था डेली ड्रॉडाउन, तो उसकी वजह से मैंने वो फेल कर दिया था। तो ये इसका डेली ड्रॉडाउन का एक था, ये $5000 का अकाउंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या है, अकाउंट साइज क्या है, इक्विटी स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ये भी दिखेगा जो इनका ग्राफ होता है स्टैटिक्स, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर भी मिलता है, तो मतलब आपने कौन से दिन में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं। अभी वो मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है मैंने, इसलिए वो वहाँ पे नहीं दिख रहे। उसके बाद नीचे आते हैं पेमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप पेमेंट के ये कर सकते हो। अकाउंट मैट्रिक्स होने के बाद पेमेंट की इसमें आपको मिलते हैं फंडिंग, एफएक्यूज, पेमेंट हिस्ट्री जो भी होगी वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगी। उसके बाद नीचे कंपटीशन का ऑप्शन आता है। उसके बाद आता है ट्रेड में, तो ट्रेड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक एनालिसिस के लिए आपको मिलता है कि अलग अलग यहाँ पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। वोलेटिलिटी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनर भी मिलता है, मार्केट ओवरव्यू, फॉरेक्स मैट्रिक्स, तो ये काफी अच्छे टूल्स है आपके लिए। टिकर टेप भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इससे आप देख सकते हो कि ये क्या एक चल रहा है, कौन से इसमें कि मार्केट कौन से चल रही है। यहाँ टिकर टेप में देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको इंडेक्सेस दिख रहे हैं कि इंडेक्सेस क्या चल रही है, उनकी प्राइसिंग क्या चल रही है, वो यहाँ पे आप ओवरव्यू कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा एक है। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर भी यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ से आप न्यूज वगैरह देख सकते हो कि कौन सी आज न्यूज आने वाली है, कौन सी नहीं। उसके बाद मार्केट न्यूज भी यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है। ट्रेड जर्नल भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो आप ट्रेड लेते हो उनका जर्नल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मार्केट रिपोर्ट, ट्रेडिंग व्यू चार्ट, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखता है। आप सभी सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ट्रेड व्यू भी आप यही से यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैंने सर्च किया XAU USD तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये सभी आप फीचर्स यहाँ पे कर सकते हो। तो काफी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा इनका डैशबोर्ड मुझे बताइए, मुझे तो काफी पसंद आया। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन आता है आपको, यहाँ पे आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो MT5 को। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी लॉग इन करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग, फिर लॉग आउट। तो ये सभी इनको डैशबोर्ड में आपको फीचर्स मिलते हैं। तो आपको इनका डैशबोर्ड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको पसंद आया या नहीं, और आप इनका कौन सा प्लान परचेस करना चाहोगे, आपको अच्छा लगा या नहीं प्लान, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नेक्स्ट आपको कौन से प्रोफॉर्म के ऊपर वीडियो चाहिए उसका मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, और कौन से आपको प्रोफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए जो मैं कवर कर सकूं, तो इसके लिए मुझे सजेशन जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a Rigo is the best, so you know who, yeah. I don't even know the person who be bad, yeah. Who be bad in the class and you gotta go.